हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज एक और क्लास साइंस की आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हमारे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी क्लास को। फाइकोलॉजी में के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है। तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। और माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो कवकों का अध्ययन किया जाता है आपका। और साइटोलॉजी में आपका कोशिका का अध्ययन हो जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। और पालक में भी आपका कोबाल्ट पाया जाता है, मेथी में भी आपका कोबाल्ट पाया जाता है। तो वह क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। मेनिंजाइटिस यानी तानिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मस्तिष्क होता है। तो मेनिंजाइटिस रोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, जो मस्तिष्क में हो जाता है। इससे आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट हुआ है आपके हर एक एग्जाम में। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है। तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में थक्का नहीं बनता। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है। तो कन्वेक्शन विधि द्वारा यानी चालन विधि द्वारा आपका पानी गर्म होता है केतली में। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो गेरियाट्रिक्स कहा जाता है आपका। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है। तो ग्लूकोज की कमी से आपको हाइपोग्लाइसेमिया रोग हो जाता है। किसकी कमी से, ग्लूकोज की कमी से। HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है। तो एड्स रोग फैलता है। और आपका HIV वायरस से भी एड्स रोग फैलता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्रंथि रहेगी आपकी, सबसे छोटी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और आपकी मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लगभग सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। और सबसे छोटी तो ग्रंथि होगी पिट्यूटरी। और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो आपका लीवर हो जाएगा। और सबसे बड़ा अंग या बात की जाए तो आपका त्वचा हो जाएगा। और सबसे बड़ी हड्डी आपकी कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर हो गई। और सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपिज हो गई। और सबसे छोटी ग्रंथि की बात की है पिट्यूटरी ग्रंथि। एंजाइम मूलतः क्या है। तो एंजाइम एक प्रोटीन का भाग है, एमिनो पेप्टोन वगैरह से मिलकर बनते हैं। तो 20 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एमिनो एसिड पाए जाते हैं हमारे शरीर में, जिसमें 10 प्रकार से तो हम भोजन से ग्रहण करते हैं और 10 प्रकार के हमारे शरीर में ही बनते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है। तो लीवर में होता है आपका पित्त का निर्माण। और पित्त का भंडार या फिर स्टोर किया जाए तो वह कहाँ पर होएगा, पित्ताशय में हो जाएगा। और इसमें एक पदार्थ पाया जाता है बिलिरुबिन पदार्थ पाया जाता है, जो वसा का एमल्सीकरण करने में सहायता करता है आपका। और इसके ज़्यादा स्रावित होने से आपका पीलिया वगैरह हो जाता है भी। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था। तो S चंद्रशेखर ने किया था आपका कृष्ण छिद्र का सिद्धांत प्रतिपादित। साइनोकोवालिन क्या है। तो विटामिन B12 रहेगा आपका साइनोकोवालिन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। टेट्राथोलाइड लेड यानी TEL पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है। तो एंटिक नोटिंग रेंटिंग या फिर अस्टोन की दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। हीरे की चमक होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपका हीरा चमकता है। और ये कार्बन का रूप होता है आपका हीरा।
और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत एक और, जैसे मृग मरीचिका आपने सुना होगा राजस्थान में, तो ऊंचे ऊंचे जो टिब्बे होते हैं उसमें बनता है भाई, तो वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। अपेक्षित आर्द्रता नापा जाता है तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, और अपेक्षित घनत्व की बात की जाए तो हाइड्रोमीटर रहेगा आपका। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है ना आपकी आंख पर, तो जो भी आप के सामने होगा वह उल्टा, वास्तविक तो बनेगा लेकिन उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, वो आपने देखा ही होगा भाई। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन साल्क ने किया था आपका सबसे पहले पोलियो का टीका। किसने किया था? जॉन साल्क ने। गोबर गैस का मुख्यतः संगठक क्या है? तो क्या है? मीथेन गैस। गोबर गैस का मुख्य संगठक मीथेन गैस है, यानी गोबर गैस में आपकी मीथेन गैस पाई जाती है गोबर गैस के अंदर। तो वह मीथेन गैस भी आप घर में जला सकते हैं, जैसे जलाने के काम आती है। कई बार इसका प्लांट भी लगाया जाता है और स्टोर भी की जाती है, तो वैसे भी मीथेन गैस हो जाएगी। मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या रहता है आपका, वो हमें कमेंट करके बताएंगे। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है आपकी हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई। और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के कारण हमें पौधे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। लेकिन जब श्वसन करते हैं ना पौधे, तो पौधे ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ये बात ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है आपके लिए। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो वह रहेगा आपका त्वरण का मात्रक रहेगा, न्यूटन प्रति किलोग्राम। ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो ग्वाइटर या फिर घेंगा बोल सकते हैं, तो वह आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। आपकी थायराइड ग्रंथि होती है ना, तो वह सूज जाती है, थोड़ी सूजन आ जाती है उसके अंदर, तो वह आयोडीन की कमी से होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है आपका वायरोलॉजी में। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड रहेगा आपका। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ये कहाँ का पाया जाता है? आपके खट्टे फलों में हो गया, जैसे आंवला, नींबू वगैरह में, तो आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है आपका विटामिन सी। और दूध में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। और जब आप कोई सब्जी वगैरह छीलते हैं ना, छील कर धोते हैं, तो वह विटामिन सी वहाँ से गायब हो जाता है। जब आप सब्जी को पकाते हैं तो पकाने के दौरान विटामिन सी गायब हो जाता है, और दूध में नहीं पाया जाता विटामिन सी। सामान्य व्यक्ति का अनुशीतलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है सामान्य डिस्टोलिक, और 120 से 80 ये होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक विचलन आपका बैंगनी रंग का रहेगा भाई। सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी रंग का, और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। तो ऐसे होता है विब, वी, गयोर, गयोर, तो ऐसे होता है, यानी वायलेटर ऐसे करके, बैंगनी वगैरह, लाल, रेड, हरा, तो ये सब होता है। तो आप देख लेना भी प्रिज्म में, तो बीच में हरा रंग होता है, ये ध्यान रखना, और ऊपर बैंगनी रंग होता है और नीचे लाल रंग होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे क्लास फिर आएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।